हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर के बाद में फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमें स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। स्प्रिंग बैलेंस का यूज किस लिए होता है? स्प्रिंग बैलेंस का यूज किसी ब्लॉक के मास को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज किस लिए किया जाता है? किसी ब्लॉक के मास को मेजर करने के लिए। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड फॉर measuring mass of a block। अगर मैं जनरल बात करूं, उस ब्लॉक का मास 5 kg तक हो, अप टू 5 kg। तो स्प्रिंग बैलेंस का नाम देखो क्या है। स्प्रिंग बैलेंस, तो इसका मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्प्रिंग बैलेंस में एक स्प्रिंग का यूज होगा। ए मासलेस स्प्रिंग इज यूज्ड इन ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में एक मासलेस स्प्रिंग का यूज होता है। मासलेस स्प्रिंग मतलब बहुत हल्का स्प्रिंग। स्प्रिंग बैलेंस दिखने में कैसा होता है? मान लो ये एक प्लास्टिक की डिब्बी है, इसके बॉटम पे एक छेद है, होल है, और यहाँ पे एक हुक होता है। ये हुक कहाँ पे बंधा हुआ है? मान लो छत पे, वैसे कहीं पे भी बंधा हो सकता है। ठीक है। इस प्लास्टिक की डिब्बी के अंदर एक मासलेस स्प्रिंग होता है। और इस मासलेस स्प्रिंग के एंड में एक पॉइंटर जुड़ा हुआ होता है। ये क्या है? पॉइंटर। इस एरो से दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? पॉइंटर। ठीक है। और यहां पे एक मासलेस स्ट्रिंग यूज की जाती है, धागा। और यहां पे क्या होता है? हैंगर। और इस हैंगर से एक पेन लटका हुआ होता है, लाइट पेन, मासलेस लाइट पेन। और ये क्या है? हैंगर। और ये क्या है? मासलेस स्ट्रिंग, जैसे धागा होता है ना। और ये हमारा मासलेस स्प्रिंग है। मासलेस स्प्रिंग। इस स्प्रिंग की विशेषता होती है कुछ, मतलब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, वो के से डिनोट करते हैं हम। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है? के। ठीक है। और यहां पे फिलहाल इस पर्टिकुलर केस में इस हैंगर में कोई वेट नहीं रखा हुआ, कोई मास नहीं रखा हुआ। तो मतलब इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी? जीरो। जीरो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, जब इस लाइट पेन के अंदर कोई मास नहीं रखा हुआ। मतलब ये हमारा स्प्रिंग है ना, ये नेचुरल लेंथ में होगा। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा? 0 सेंटीमीटर। और 0 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग कितना ग्राम होता है? 0 ग्राम। और अगर इस स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं कितना लूं? 100 न्यूटन मीटर। 100 न्यूटन पर मीटर लूं अगर मैं इस स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट को 100 न्यूटन पर मीटर, तो देखो कैसा होता है। 1 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 100 ग्राम मिलेगा। 2 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 200 ग्राम मिलेगा। ठीक है।
और मान लो ये लंबाई कितनी है, y सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, y सेंटीमीटर। y सेंटीमीटर के कोरिस्पोंडिंग m नोट ग्राम मिलेगा। और ये क्या है, इस प्लास्टिक की डिब्बी पे यहाँ पे एक स्केल होता है, मतलब ग्राम स्केल, ये है ग्राम स्केल। अभी देखो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इस लाइट पेन के अंदर कोई मास नहीं है, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, नेचुरल लेंथ में होगा, कोई इलोंगेशन नहीं है इस स्प्रिंग में। तो इस स्प्रिंग का ये पॉइंटर देखो, ये 0 ग्राम पे डिनोट कर रहा है ना, 0 ग्राम की तरफ पॉइंट कर रहा है ये पॉइंटर। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई मास नहीं रखा गया हैंगर के अंदर, सॉरी लाइट पेन के अंदर कोई मास नहीं रखा गया। और जैसे इसके अंदर कोई मास रखेंगे ना लाइट पेन के अंदर, तो ये जो स्प्रिंग है ना वो इलोंगेट होगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में ये जो स्प्रिंग होता है ये केवल इलोंगेट हो सकता है। स्प्रिंग कैन इलोंगेट ओनली। इस स्प्रिंग को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो धागा है, धागे से स्प्रिंग को कंप्रेस थोड़ी ना कर सकते हैं। इस धागे की हेल्प से इस स्प्रिंग को केवल इलोंगेट किया जा सकता है, और वो भी कब किया जाएगा, जब इस धागे में टेंशन आएगी। और इस धागे में टेंशन कब आएगी, जब यहाँ पे हम कोई मास पुट करेंगे इस लाइट पेन के अंदर। तो इसका मतलब स्प्रिंग बैलेंस में जो स्प्रिंग होता है उसको केवल हम इलोंगेट कर सकते हैं, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो कंप्रेशन की तो बात ही भूल जाओ, कंप्रेशन नॉट पॉसिबल इन दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग बैलेंस में जो स्प्रिंग यूज होता है इसमें कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल यही स्प्रिंग बैलेंस है इसके साइड में। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइट पेन के अंदर कोई मास पुट करूंगा जिसके कारण ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इलोंगेट, इस सेकंड केस में। इस सेकंड केस में ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने इस लाइट पेन के अंदर कोई मास पुट कर दिया। और वो कितना मास पुट किया है, मान लो एम मास पुट किया है। और जो ये प्लास्टिक की डिब्बी है ना, इस पे क्या स्केल है, यहाँ पे 0 ग्राम, और यहाँ पे 100 ग्राम, और यहाँ पे 200 ग्राम। और मान लो यहाँ पे कितना है, m ग्राम है। और 0 ग्राम मतलब 0 सेंटीमीटर, मतलब जब हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था। 100 ग्राम मतलब 1 सेंटीमीटर, 200 ग्राम मतलब 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और मान लो जब m ग्राम मास इस लाइट पेन के अंदर रखा है, कितना, m ग्राम मास इस लाइट पेन के अंदर रखा है, तो z सेंटीमीटर इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आई है, कितनी, z सेंटीमीटर। जब यहाँ पे कोई मास नहीं था तो इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं थी, तो इस स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं थी। अब यहाँ पे m ग्राम मास पुट कर दिया तो स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन आ गई, z सेंटीमीटर।
और देखो स्प्रिंग का पॉइंटर किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, एम ग्राम, मतलब यहाँ पे एम ग्राम मास रखा हुआ होगा। और यहाँ पे कितना है, वाई सेंटीमीटर। वाई सेंटीमीटर के कोरिस्पोंडिंग कितना है, एम नोट ग्राम। मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन इस स्प्रिंग में कितनी पॉसिबल है, वाई सेंटीमीटर। मैक्सिमम इलोंगेशन इस स्प्रिंग में कितनी होगी, वाई सेंटीमीटर। और कब होगी वाई सेंटीमीटर, जब यहां पे मैं कितना मास पुट करूंगा, एम नोट ग्राम, जो कि थर्ड केस में करेंगे हम। जब एम नोट ग्राम मास इस लाइट पैन के अंदर पुट करूंगा, तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आएगी, मैक्सिमम वाई सेंटीमीटर। इस पर्टिकुलर केस में जब यहाँ पे एम ग्राम मास पुट किया गया है, तो पॉइंटर भी देख लो एम ग्राम की तरफ डिनोट कर रहा है। तो कम यहाँ पे इलोंगेशन कितनी है इस स्प्रिंग में, जेड सेंटीमीटर। तो इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ एम ग्राम मास पुट कर दिया ना, जिसके कारण ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गया। तो इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी। और वो रस्सी में टेंशन मान लो टी आई है, और वो किसके बराबर होगी, के, इस स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू में इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी आई है, जेड सेंटीमीटर। जेड सेंटीमीटर आई है ना, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 100, इतनी टेंशन आएगी। और इस एम मास पे एक एम जी फोर्स आएगा, कितना, एम इंटू में जी। और ये एम ग्राम है मास, तो इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, एम बाय में 1000 इंटू में जी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रखी है, तो जी की जगह हो जाएगा 10। और ये एम ग्राम मास रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है। और हमारा स्प्रिंग में कितनी इलोंगेशन आ गई, जेड सेंटीमीटर। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, स्प्रिंग फोर्स के कारण, स्प्रिंग के इलोंगेशन होने के कारण कितना आता है, के इंटू में इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग इन मीटर। स्प्रिंग में इलोंगेशन आई है सेंटीमीटर में, जेड सेंटीमीटर। तो जेड सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखा जाएगा, कि जेड डिवाइडेड बाय 100। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ये जो स्केल है ना, 0 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 0 ग्राम, 1 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 100 ग्राम, ये 2 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 200 ग्राम। ये किसके कोरस्पॉन्डिंग बना रखा है मैंने ये स्केल, जब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर हो, ताकि आपको रियलाइज हो। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 200 ग्राम ही होगा। ये तब होगा जब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, 100 न्यूटन पर मीटर। और मान लो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आ सकती है, वाई सेंटीमीटर। जब इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन वाई सेंटीमीटर आएगी, तो ये पॉइंटर यहां पे आ जाएगा, थर्ड केस में बताएंगे। तो उस टाइम पे एम नोट पॉइंट करेगा ये पॉइंटर, मतलब यहाँ पे मास कितना होगा, एम नोट ग्राम। अगर इस पर्टिकुलर केस की बात की जाए, यहाँ पे लाइट पेन के अंदर मैंने एम ग्राम मास रखा था, और वो इक्विलिब्रियम पे है, और ये जो हमारा स्प्रिंग है वो इलोंगेट हो गया बाय जेड सेंटीमीटर। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, के इंटू में जेड बाय में 100। और ये हमारा ब्लॉक रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है। तो इसका मतलब ये टेंशन फोर्स किसके बराबर आना चाहिए, एम जी फोर्स के बराबर। मतलब के जेड बाय में 100 किसके बराबर आना चाहिए, एम बाय में 1000 इंटू में 10। मतलब ये जो टेंशन आएगी ना इस पर्टिकुलर केस में, के जेड बाय में 100 इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगी। एम बाय में 10, ये 10,000 से 1010 से कैंसिल हो जाएगा 100 पे। तो इस पर्टिकुलर केस में जब मैंने यहाँ पे एम ग्राम का मास इस लाइट पेन के अंदर रख रखा है,
तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, टी। और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितनी होगी, जेड सेंटीमीटर। और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब करते हैं नेक्स्ट केस। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइट पेन के अंदर है ना m0 ग्राम का मास पुट करूंगा, तो ये फुल्ली इलोंगेट हो जाएगा हमारा स्प्रिंग। और ये पॉइंटर कहां पे दिखाएगा, m0 ग्राम। और ये क्या है, y सेंटीमीटर। और इस डिब्बी पे क्या है, ये एक ग्राम स्केल है। यहाँ पे क्या था, 0 ग्राम, यहाँ पे 100 ग्राम, यहाँ पे 200 ग्राम। और 0 ग्राम कब था, जब इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं थी, मतलब यहाँ पे कोई मास पुट नहीं किया था, मतलब हमारा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था। 0 सेंटीमीटर इलोंगेशन या नेचुरल लेंथ। और अगर इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना ले रखा है मैंने, 100 न्यूटन पर मीटर, केवल रियलाइजेशन के लिए, वैसे कुछ भी हो सकता है, तो आएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इलोंगेशन। 200 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग और नीचे चली जाएगी ना, क्योंकि अब m0 m से ज्यादा है, और m0 मैक्सिमम मास है जो कि हमारा स्प्रिंग बैलेंस मेजर कर सकता है। इस पेन के अंदर m0 ग्राम, ध्यान रहे m0 ग्राम मास पुट किया है। तो इस रस्सी में टेंशन इस पर्टिकुलर केस में कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी, क्योंकि और ज्यादा तो मैं यहाँ पे मास पुट कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेट जितना होना था y सेंटीमीटर वो हो चुका। इससे ज्यादा मैं यहाँ पे m0 से ज्यादा मास पुट नहीं कर सकता, m0 ग्राम से ज्यादा। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, मैक्सिमम, टी मैक्सिमम। और हमारा पेन तो लाइट है, तो यहाँ पे पेन के अंदर क्या है, एक m0 ग्राम का मास रखा हुआ है, तो इस पे mg फोर्स आएगा। कितना, m0 डिवाइडेड बाय 1000। m0 ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट किया ना, इंटू में जी 10। और ये जो टी मैक्सिमम आएगी, और ये किसके बराबर भी आएगी, के इंटू में वाई डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि हमारा स्प्रिंग y सेंटीमीटर इलोंगेट हो गया, मैक्सिमम इलोंगेशन इतनी ही आ सकती है स्प्रिंग बैलेंस में। तो ये टी मैक्सिमम के इंटू में y बाय में 100। y बाय में 100 क्यों किया, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू में इलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट तो क्या हो गया, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन y सेंटीमीटर है, लेकिन वो मीटर में होनी चाहिए, इसलिए y बाय में 100 किया है। और ये हमारा जो m0 ग्राम का मास, ये इक्विलिब्रियम पे भी है। तो इसका मतलब ये जो टेंशन आई है इस धागे में, के वाई बाय में 100, ये किसके बराबर होनी चाहिए, m0 डिवाइडेड बाय 100 के बराबर। क्योंकि ये 1010 से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये m0 बाय में 100 बचेगा। तो ये तो है इस केस के लिए।
जब इस पेन में हम m0 ग्राम मास रखेंगे और इससे ज्यादा रख भी नहीं सकते, तो ये पॉइंटर m0 ग्राम ही बताएगा कि यहाँ पे m0 ग्राम मास रखा हुआ है। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी मैक्सिमम, और वो कितनी आएगी के वाई बाय में 100। इससे ज्यादा इस रस्सी में टेंशन नहीं आ सकती, क्योंकि इस स्प्रिंग ने मैक्सिमम जितना इलोंगेट होना था वो तो हो चुका। अब तो यहाँ पे डीबी खत्म होगी ना, और ज्यादा इलोंगेट नहीं हो सकता, मतलब m0 ग्राम से ज्यादा मास इस लाइट पेन के अंदर हम नहीं रख सकते। तो यहां से मैक्सिमम टेंशन कितनी आ गई, के वाई बाय में 100। मतलब अगर हमारे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, और हमारा स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा कितना इलोंगेट हो सकता है, वाई सेंटीमीटर, तो इस रस्सी में मैक्सिमम टेंशन कितनी आ सकती है जब हमारा स्प्रिंग फुल्ली इलोंगेट हो जाएगा बाय वाई सेंटीमीटर। तो टी मैक्सिमम कितनी आ गई, के वाई बाय में 100। ठीक है, और इन दोनों से देखो 100 से 100 कैंसिल, तो m0 किसके बराबर आ गया, के वाई के बराबर। m0 किसके बराबर आ गया, के वाई के बराबर। मतलब अगर हमारे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के, और हमारा स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा कितना इलोंगेट हो सकता है, वाई सेंटीमीटर, तो हमारा स्प्रिंग बैलेंस ज्यादा से ज्यादा कितने ग्राम में मेजर कर सकता है, m0 ग्राम, और वो किसके बराबर होगा, के वाई के बराबर। और यहां से देखो 100 से 100 कैंसिल। तो इस सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं, m की वैल्यू देखो क्या आ गई, के जेड आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, के जेड, और m की वैल्यू 100t की बराबर भी आई है। इस सेकंड केस की बात है ये। मतलब देखो अगर k कितना हो, 100 न्यूटन पर मीटर हो, अगर z देखो 1 सेंटीमीटर हो, z क्या में है, सेंटीमीटर में, k किस में है, न्यूटन पर मीटर में, m किस में है, ग्राम में। तो अगर इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर होता, तो कुछ ऐसा स्केल आता, 0 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 0 ग्राम, 1 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 100 ग्राम, 2 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 200 ग्राम। और वो यहाँ से चेक भी कर सकते हो, अगर के 100 होता और जेड 1 सेंटीमीटर होता, ये जेड कितना होता, 1 सेंटीमीटर, तो 100 एकम 100, तो एम कितना आ गया, 100 ग्राम। अगर जेड 2 सेंटीमीटर होता, मतलब इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग कितनी आती, 2 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू में 200 ग्राम, मतलब यहाँ पे 200 ग्राम का मास इस लाइट पेन के अंदर होता, और ये पॉइंटर भी 200 ग्राम को दिखा रहा होता, 200 ग्राम की तरफ पॉइंट कर रहा होता। तो 0 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 0 ग्राम, 1 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 100 ग्राम, 2 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 200 ग्राम। ये स्केल किसके लिए है, जब मेरा के कितना हो, 100 न्यूटन पर मीटर। और यहां से भी चेक कर सकते हो, अगर के को 100 लोगे ना, और जेड क्या है, इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, तो अगर जेड 1 सेंटीमीटर हो तो 100 एकम 100, 100 ग्राम, जेड 2 सेंटीमीटर हो, 100 दूनी 2, 200 ग्राम। मतलब ये जो स्केल बनाया है ना मैंने, 0 के कोरस्पॉन्डिंग 0 ग्राम, 1 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 100 ग्राम, 2 सेंटीमीटर के कोरस्पॉन्डिंग 200 ग्राम, ये किसके लिए है, किस स्प्रिंग के लिए है, जब स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो, 200 न्यूटन पर मीटर। वैसे ये जनरल है, ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये बिल्कुल जनरल हैं। तो न्यूमेरिकल्स में जो हम यूज करेंगे, और ध्यान रहे स्प्रिंग बैलेंस का, स्प्रिंग कभी भी कंप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो रस्सी है ना, रस्सी इस स्प्रिंग को कंप्रेस थोड़ी ना कर सकती है, इलोंगेट कर सकती है। और इलोंगेशन भी कब होगी, जब इस लाइट पेन के अंदर कोई मास आएगा, मतलब इस रस्सी में जब टेंशन आएगी तभी तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। तो इस
स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर बेस जो अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उनमें किसका यूज होगा, कौन से फॉर्मूले का यूज होगा, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूं। एक तो होगा m इज इक्वल टू 100t, मतलब अगर इस रस्सी में टेंशन T आई तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, m ग्राम, मतलब m, ये क्या है, रीडिंग ऑफ पॉइंटर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन ग्राम। और T क्या है, जब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, T, टेंशन इन न्यूटन, इस स्ट्रिंग में टेंशन T आएगी, वो न्यूटन में होगी ऑब्वियसली। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर होगा वो m ग्राम रीडिंग देगा, और वो किसके बराबर होगा, 100 इंटू में T के बराबर। T क्या है, इस रस्सी में टेंशन, स्प्रिंग बैलेंस में जो ये मासलेस स्ट्रिंग होते हैं ना, धागा, उसमें टेंशन T है, तो 100 इंटू में T, ये रीडिंग हो जाएगी इस स्प्रिंग बैलेंस की ग्राम में, मतलब m ग्राम। और क्या यूज करेंगे, और इसमें हम क्या यूज करेंगे, अगर मान लो स्प्रिंग बैलेंस में जो मासलेस स्प्रिंग यूज हुआ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और ज्यादा से ज्यादा स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो सकता है, y सेंटीमीटर, मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितनी आ सकती है, y सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो जब हमारा मेरा जो स्प्रिंग है ना वो मैक्सिमम इलोंगेट होगा ना, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, मैक्सिमम, टी मैक्सिमम, और वो कितनी होगी, के वाई बाई में 100। तो मैक्सिमम टेंशन अलाउड इन स्प्रिंग बैलेंस वो कितनी होगी, के वाई बाई में 100। और वो भी कब आएगी, जब मेरा स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेट हो जाएगा बाय वाई सेंटीमीटर। और जो मैक्सिमम रीडिंग दे सकता है मेरा स्प्रिंग बैलेंस, एम नोट ग्राम, और वो भी कब देगा, जब मेरा स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेट होगा बाय वाई सेंटीमीटर, या इस रस्सी में टेंशन मैक्सिमम होगी के वाई बाय 100। तो एम नोट ग्राम ये क्या होगी, मैक्सिमम रीडिंग गिवन बाय स्प्रिंग बैलेंस, और ये किसके बराबर होगी, के वाई के बराबर, 100 से 100 कैंसल। तो अब इस स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में जो मैं अब स्प्रिंग बैलेंस का यूज करूंगा वो देखो कैसा है। स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है स्प्रिंग का 100 न्यूटन पर मीटर। अब जो मैं न्यूमेरिकल करूंगा ना, उस स्प्रिंग बैलेंस में जो मासलेस स्प्रिंग यूज हुआ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर, और जो मैक्सिमम इलोंगेशन उस स्प्रिंग में आ सकती है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब कुछ ऐसा है। जब मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा, मतलब 0 सेंटीमीटर होगी,
ठीक है, तो रीडिंग कितनी आएगी? 0 ग्राम। सही है। और इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जो मेरा स्प्रिंग बैलेंस यूज हुआ है, उस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आ सकती है? 20 सेंटीमीटर। मतलब वाई कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, वो कितना दे दिया? 100 न्यूटन पर मीटर। और ये मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, तो पॉइंटर 0 ग्राम बताएगा। जब ये मेरा स्प्रिंग फुल्ली इलोंगेट हो जाएगा बाय 20 सेंटीमीटर, फुल्ली इलोंगेट ऐसे, ये पॉइंटर मतलब यहाँ की यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंटर कितनी रीडिंग बताएगा? एम नोट कर लो, के इंटू में वाई। एम नोट इन ग्राम है, के कितना दे रखा है? 100, और वाई 20। तो 100 की 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2000 ग्राम। तो मैं इस न्यूमेरिकल में जो स्प्रिंग बैलेंस यूज करूंगा, उस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो स्प्रिंग यूज है, मासलेस स्प्रिंग, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। और इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आ सकती है? 20 सेंटीमीटर। और ये मैक्सिमम रीडिंग कितनी दे सकता है? 2000 ग्राम। यहाँ पे ध्यान रहे, मुझे कोई मास मेजर नहीं करना। जो अब मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर बेस, केवल मुझे क्या बताना होगा? स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पता लगानी होगी, और वो पॉइंटर ही शो करेगा, ये पॉइंटर। अब तो क्या है, इस पर्टिकुलर केस में इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन, तभी तो मेरा जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में होगा। कितनी रीडिंग बता रहा होगा? 0 ग्राम। तो इस रस्सी में अभी तक तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं इस स्प्रिंग बैलेंस का यूज करूंगा आगे, मैं जो अब न्यूमेरिकल करूंगा, दो न्यूमेरिकल्स में इसी स्प्रिंग बैलेंस का यूज होगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये ब्लॉक है 100 ग्राम का, और ये स्मूथ टेबल है, और ये मासलेस स्ट्रिंग है, और ये आइडियल स्टेशनरी पुल्ली है, और ये मास कितना है? 200 ग्राम। और ये मेरा ये वाला स्प्रिंग बैलेंस है। ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस ये वाला। और ये 200 ग्राम का ब्लॉक, यहाँ पे 200 ग्राम का ब्लॉक है, ये 100 ग्राम का ब्लॉक है, ये स्मूथ टेबल है, ये आइडियल स्टेशनरी पुली है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, यहाँ पे लगा रखा है अपर पार्ट ये, और जो ये नीचे वाले जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली, ये ऐसे यहां से 200 ग्राम ब्लॉक से कनेक्टेड है। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की इस पर्टिकुलर एग्जांपल में रीडिंग पता लगानी है, बस केवल रीडिंग कि ये स्प्रिंग बैलेंस कितनी रीडिंग देगा, कितने ग्राम। मतलब इस स्प्रिंग बैलेंस का जो ये पॉइंटर होगा ना, वो कितने ग्राम शो कर रहा होगा। ऑब्वियसली 0 ग्राम से 2000 ग्राम तक ही शो कर सकता है। और जो रीडिंग होती है पॉइंटर, किसी भी स्प्रिंग बैलेंस के पॉइंटर की जो रीडिंग होती है इन ग्राम में, एम में, वो कैसे पता चलती है? 100 इंटू में टी। मतलब उस स्प्रिंग बैलेंस की रस्सी में कितनी टेंशन आई है, टी, उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा स्प्रिंग बैलेंस है उसका पॉइंटर कितनी रीडिंग दे रहा होगा, मतलब कितने ग्राम, एम ग्राम, वो पता लग जाएगा। बस टेंशन की 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। मतलब इस रस्सी में जो टेंशन आएगी ना, जिस रस्सी से ये स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है,
उस रस्सी में जितनी टेंशन आएगी तो ऑब्वियसली इसमें भी उतनी टेंशन आएगी, उसकी केवल 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर है उतने ग्राम रीडिंग दे रहा होगा। तो बस हमें करना क्या होता है, जिस रस्सी में स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है उस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो और उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो देखो mg फोर्स लग रहा होगा, इसको केजी में बदलो, 200 ग्राम को केजी में कितना होगा 0.2, और जी कितना है 10, तो ये कितना आ गया 2 न्यूटन। ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, ये 100 ग्राम का ब्लॉक, तो 200 ग्राम का ब्लॉक भी नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। और मान लो इस रस्सी में टेंशन कितनी है टी, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो इस 100 ग्राम ब्लॉक के लिए। नेट फोर्स कितना हो जाएगा टी इज इक्वल टू मास इसका कितना है केजी में 0.1, एक्सेलरेशन ए, इस पे देखो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा कितना 2 माइनस टी इज इक्वल टू मास 0.2, एक्सेलरेशन ए, इनको ऐड कर दो तो यहां से 2 किसके बराबर आ गया 0.3 ए के बराबर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 2 डिवाइडेड बाय 0.3, और ये आती है 6.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस रस्सी में टेंशन कितनी मानी है मैंने टी, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 इंटू में ए, 6.66 की 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 0.666 न्यूटन। और इसी रस्सी में तो ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ये वाला स्प्रिंग बैलेंस इसी रस्सी में तो लगा हुआ है। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पता लगानी है, मतलब इस स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर होगा ना कितने ग्राम रीडिंग देगा, ऑब्वियसली 0 ग्राम से 2000 ग्राम तक ही रीडिंग देगा, लेकिन कितनी देगा इस पर्टिकुलर केस में, तो रीडिंग ऑफ पॉइंटर ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। क्या करना होता है, जिस रस्सी में ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है उस रस्सी में टेंशन की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस रस्सी में टेंशन कितनी आई है 0.666, तो 100 इंटू में 0.666, तो ये कितना आएगा 66.6 ग्राम। मतलब ये मेरा जो पॉइंटर है ना इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कहां पे होगा 66.6 ग्राम पे, और ये मेरा स्प्रिंग ऑब्वियसली यहाँ पे इलोंगेट होगा कुछ, और इसका पॉइंटर कितना रीडिंग बताएगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 66.6 ग्राम, तो कुछ यहाँ पे 66.6 ग्राम होता होगा, तो यस ये स्प्रिंग इस एग्जांपल में इलोंगेट हो जाएगा, तो ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ये स्प्रिंग इतना इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया 66.6 ग्राम। ध्यान रहे इस एग्जांपल में ये जो स्प्रिंग बैलेंस यूज हुआ है इसकी विशेषता क्या है, इस स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो मासलेस स्प्रिंग यूज है ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, और इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन कितनी आ सकती है 20 सेंटीमीटर। ऐसा स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे यूज किया गया है, इसका ये अपर पार्ट यहाँ पे इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और इसका ये लोअर पार्ट जो ये धागा है वो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पे 200 ग्राम का मास है और ये 100 ग्राम का ब्लॉक। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में इस स्प्रिंग बैलेंस की केवल रीडिंग पता लगानी थी कि इसका पॉइंटर कितनी रीडिंग शो करेगा, इस पर्टिकुलर केस में 66.6 ग्राम। करना क्या होता है, जिस रस्सी में स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ उस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो और बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आ जाती है इतने ग्राम, मतलब m ग्राम, या 100 इंटू में
0.666 मतलब 66.6 ग्राम। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बिल्कुल इसी स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या गिवन है, मान लो ये 200 ग्राम का ब्लॉक है और ये स्मूथ टेबल है और ये आइडियल स्टेशनरी पुली है और ये रस्सी यहाँ पे छत से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, ये क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। और नीचे कितने ग्राम का ब्लॉक है, 100 ग्राम का। सभी पुलीज आइडियल हैं, ये स्टेशनरी आइडियल पुली है, ये मूवेबल आइडियल पुली है और ये मेरा यही वाला स्प्रिंग बैलेंस यूज किया गया है यहाँ पे। ये स्मूथ टेबल है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, और ये रस्सी लाइट है, मासलेस स्प्रिंग जैसे धागा होता है। और ये वाला स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे यूज किया गया है। तो ऑब्वियसली होगा क्या, ये 200 ग्राम का ब्लॉक इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा और 100 ग्राम का नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। अब मुझे क्या करना है, A1 और A2 में कंस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 100 ग्राम नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये स्प्रिंग बैलेंस भी नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। और इस स्प्रिंग बैलेंस से ये रस्सी कनेक्टेड है और ये रस्सी इस मूवेबल पुल्ली से भी कनेक्टेड है, तो ये मूवेबल पुल्ली भी नीचे की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगी। तो अब क्या करो, इस रस्सी को चूज कर लो और इस रस्सी पे पॉइंट्स मार्क कर लो, आइडेंटिफाई कर लो जहां जहां पे ये रस्सी टच कर रही है। ये पॉइंट 200 ग्राम पे है, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं, ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुल्ली पे है और ये पॉइंट छत पे है। अब इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में A1 होगा, इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि स्टेशनरी पुल्ली पे है। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 होगा, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 होगा। ये पॉइंट छत पे है तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अब पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। ये देखो, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको क्या लो, -A1 प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा 0, ये पॉइंट भी कुछ नहीं कर रहा 0, प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A2 है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको प्लस लिया जाएगा, प्लस A2। ये पॉइंट मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ A2 है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको भी क्या लिया जाएगा, प्लस A2। फाइनल पॉइंट 0, ये कुछ नहीं कर रहा और इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो यहां से क्या आया, 2A2 इज इक्वल टू A1, मतलब A2 की वैल्यू कितनी आई, A1 बाय में 2। A2 की वैल्यू कितनी आई, A1 डिवाइडेड बाय 2। A2 इज इक्वल टू A1 बाय 2, ये मेरा क्या है, कंस्ट्रेंट रिलेशन, जो कि पॉइंट मेथड की हेल्प से फाइंड आउट किया मैंने। कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन A1 और A2 मैंने फाइंड आउट कर लिया।
कंस्टेंट रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 क्या आया है, A2 इज इक्वल टू A1 बाय में 2। अब देखो मान लो इस रस्सी में टेंशन T है, तो इस 200 ग्राम पे रस्सी का ये पोर्शन ऐसे T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, रस्सी का यही पोर्शन इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे ऐसे T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। और क्योंकि आइडियल पुली स्मूथ होती है तो रस्सी के इस पोर्शन में अगर टेंशन T है, इस पोर्शन में भी टेंशन क्या होनी चाहिए, T ही होनी चाहिए। तो रस्सी का ये पोर्शन इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे ऐसे T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, रस्सी का यही पोर्शन इस मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये भी आइडियल पुली है और आइडियल पुली स्मूथ होती है तो इस पोर्शन में भी टेंशन टी होगी। तो रस्सी का ये पोर्शन इस मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, रस्सी का यही पोर्शन छत के इस पॉइंट पे नीचे की तरफ टी टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। और आइडियल पुली मासलेस भी होती है, तो आइडियल पुली पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए, टी और टी 2T, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2T। तो इस 100 ग्राम पे ऊपर की तरफ 2T टेंशन फोर्स आएगा, इस पे mg फोर्स कितना आएगा, 0.1 इंटू में 10, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो 0.1 इंटू में 10 कितना हो गया, 1 न्यूटन। और इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पता लगानी है, और क्या करना है, अगर इस रस्सी में जो ये टेंशन है ना 2T, ये फाइंड आउट कर ले, तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, 100 इंटू में 2T। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ इस ब्लॉक पे, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में T इज इक्वल टू मास इन केजी 0.2 इंटू में एक्सेलरेशन A1, ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ, नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा 1 माइनस 2T इज इक्वल टू मास 0.1, एक्सेलरेशन A2 किसके बराबर आया है, A1 बाई 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब सोल्व करेंगे, सोल्विंग 1,2, क्योंकि दो ही अननोन है T और A1 और दो ही इक्वेशन, इनको सोल्व कर सकते हैं। आफ्टर सोल्विंग दीज टू इक्वेशंस, तो T और A1 इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, A1 की वैल्यू आएगी 2.222 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और T की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ऊपर वाली रस्सी में टेंशन T, इसकी वैल्यू आएगी 0.444 न्यूटन। तो मुझे तो मतलब इस रस्सी में टेंशन से है ना, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस तो इस रस्सी में लगा हुआ है, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी, 2T, 0.444 का डबल, और ये कितना होगा, 0. इतना 0.888 न्यूटन। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, क्योंकि इस रस्सी में टेंशन आई है ना, तो टेंशन आई है तो यही वाला स्प्रिंग बैलेंसिंग यहीं पे यूज हुआ है, तो ये स्प्रिंग पक्का इलोंगेट हुआ होगा, तो इसका पॉइंटर 0 ग्राम से ज्यादा ही रीडिंग बताएगा, कुछ वो पता लगाना कितना ग्राम रीडिंग पता बताएगा, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर जो ये पॉइंटर होगा ना, ये कितने ग्राम रीडिंग बताएगा, ऑब्वियसली 0 से 2000 ग्राम के बीच में बताएगा। तो रीडिंग ऑफ पॉइंटर या स्प्रिंग बैलेंस वो क्या होगी, जिस रस्सी में हमारा स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है उस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो जो कि 2T है, और 2T की वैल्यू 0.888, और उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 0.888 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी आती है, 88.8 न्यूटन। तो ये 88.8 ग्राम, क्योंकि ये जो स्प्रिंग बैलेंस का जो ये पॉइंटर है ये तो रीडिंग ग्राम में ही देगा ना, तो 88.8 ग्राम इतनी रीडिंग होगी इस स्प्रिंग बैलेंस की इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। और ये स्प्रिंग बैलेंस यही है, इस स्प्रिंग बैलेंस में जो स्प्रिंग यूज हुआ है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, और ये स्प्रिंग ज्यादा से ज्यादा कितना इलोंगेट हो सकता है, 20 सेंटीमीटर।
तो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है, एक नया स्प्रिंग बैलेंस गिवन है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर की बजाय 200 न्यूटन पर मीटर है और मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग बैलेंस में कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर ही गिवन है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर जब इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगी, मतलब फुल इलोंगेशन, तो ये पॉइंटर कितना शो करेगा अब की बार, क्योंकि के बदल गया ना, अब के कितना हो गया 200 न्यूटन पर मीटर। तो एम नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पे एम नोट ही तो आता है, के इंटू में वाई, के कितना है 200, वाई कितना 20, तो ये आ गया 4000 ग्राम। मैक्सिमम रीडिंग कितना दे सकता है ये वाला स्प्रिंग बैलेंस, 4000 ग्राम, और वो भी कब देगा, जब ये फुली इलोंगेट हो जाएगा, हमारा स्प्रिंग फुली इलोंगेट हो जाएगा बाय 20 सेंटीमीटर। तो अब देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो एक एलिवेटर है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है, और यहां पे ये वाला स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे नीचे कितने ग्राम का ब्लॉक लटका हुआ है, 600 ग्राम का। और ये एलिवेटर अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पता लगानी है, कितने ग्राम रीडिंग होगी। रीडिंग ऑफ पॉइंटर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, और ध्यान रहे ये वाला स्प्रिंग बैलेंस यही वाला है। तो इस स्प्रिंग बैलेंस की पॉइंटर की रीडिंग पता लगानी है। तो मैं क्या करूंगा, इस एलिवेटर के अंदर बैठकर इस 600 ग्राम के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा। मैं एलिवेटर के अंदर खड़ा हूं, मतलब ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर है, और ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड भी है। और ये 600 ग्राम का ब्लॉक, तो एम जी फोर्स लगाओ, कितना आएगा 0.6 इंटू में 10, तो ये कितना आएगा 6 न्यूटन एम जी। क्योंकि मैं इस ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। जो एलिवेटर के अंदर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ना, वो तो नॉन इनर्शियल है, क्योंकि एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा, लगाना जरूरी है, क्योंकि मैं इस 600 ग्राम ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, और एलिवेटर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है या एलिवेटर का ऑब्जर्वर। तो सूडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा, लगाना जरूरी है। 0.6 मास ऑफ दिस ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन 4, तो ये कितना आ गया 2.4 न्यूटन। तो ये रस्सी टूटेगी नहीं, ऐसा भी गिवन है, तो इसका मतलब इस रस्सी में ऊपर की तरफ कितनी टेंशन आनी चाहिए, 6 और 2.4, 8.4 न्यूटन।
तो ये 600 ग्राम ब्लॉक एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ध्यान रहे इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को ये 600 ग्राम आराम से ऐसे लटका हुआ नजर आएगा और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 8.4 न्यूटन। और यहाँ पे ये वाला स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, तो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पता लगानी है कितनी होगी। तो रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस कैसे पता लगाते हैं, 100 इंटू में टेंशन, 100 इंटू में टेंशन। और इस रस्सी में टेंशन कितनी है 8.4, मतलब जिस रस्सी में ये स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है ना उस रस्सी में टेंशन की 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा 840 ग्राम। जीरो ग्राम से 4000 ग्राम तक ये स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दे सकता है। इस पर्टिकुलर केस में ये पॉइंटर कहां पे होगा 840 ग्राम पे होगा। ऑब्वियसली ये स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा क्योंकि इस रस्सी में टेंशन आई है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, अब की बार मेरा एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है एलिवेटर। और ये 600 ग्राम का ब्लॉक है, यहाँ पे यही वाला स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो इस पर्टिकुलर केस में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है बस, और उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर उतने ही तो ग्राम रीडिंग देगा ना। ये क्या है मेरा स्प्रिंग बैलेंस और ये 600 ग्राम का ब्लॉक। और ये मान लो एलिवेटर के फ्लोर पे एक इंसान आराम से खड़ा हुआ है, एलिवेटर का ऑब्जर्वर, और ये एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस 600 ग्राम ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। और ये एलिवेटर ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर, क्योंकि ये एलिवेटर ये एलिवेटर ऑब्जर्वर इस एलिवेटर के फ्लोर पे खड़ा हुआ ना, वो खड़ा हुआ है और एलिवेटर नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये एलिवेटर ऑब्जर्वर क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर। मतलब मेरा एलिवेटर फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इसी एलिवेटर का ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू इस 600 ग्राम ब्लॉक का एफबीडी बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले तो एमजी फोर्स लगाओ, 0.6 इंटू में 10, कितना आ गया 6 न्यूटन। अब आएगा शूडो फोर्स ऊपर की तरफ, वो कितना आएगा मास 0.6 इंटू में एक्सेलरेशन 2, 0.6 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा ये 1.2 न्यूटन। ये क्या है शूडो। तो ये 6 न्यूटन एम जी और 1.2 न्यूटन शूडो, इन दोनों के इक्विवेलेंट में क्या नीचे की तरफ एक फोर्स नहीं लगा सकता, कितने का 6 में से 1.2 गए उतने न्यूटन का, और 6 में से 1.2 गए कितना हो गया 4.8 न्यूटन। तो नीचे की तरफ 4.8 न्यूटन फोर्स आ गया, एम जी 6 न्यूटन और शूडो 1.2 न्यूटन, उन दोनों के इक्विवेलेंट है। अब देखो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 4.8 न्यूटन, क्योंकि ये रस्सी टूटेगी तो है नहीं ना। मतलब ये 600 ग्राम ब्लॉक एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस 600 ग्राम ब्लॉक विल बी जीरो विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर।
हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम की बात करूं तो ये 600 ग्राम का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट कर रहा होगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ये 600 ग्राम का ब्लॉक एट रेस्ट होगा और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 4.8 न्यूटन। और यहाँ पे ये एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है, तो इस स्प्रिंग बैलेंस का जो पॉइंटर है वो कितनी रीडिंग देगा, रीडिंग ऑफ पॉइंटर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस रस्सी में हमारा स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है उस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो, 4.8 न्यूटन इंटू 100 कर दो। तो 4.8 की जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 480 ग्राम। तो इस पर्टिकुलर केस में ये स्प्रिंग बैलेंस का पॉइंटर 480 ग्राम रीडिंग दे रहा होगा, मतलब ये पॉइंटर कुछ यहाँ पे होगा 480 ग्राम। ये स्प्रिंग कुछ इलोंगेटेड होगा। और कितना इलोंगेटेड होगा वो भी पता लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। इस टेंशन फोर्स कितना आया है 4.8 न्यूटन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है उसका पॉइंटर कितनी रीडिंग दे रहा है 480 ग्राम। तो टेंशन फोर्स इतना आया है इज इक्वल टू के इंटू मैक्स होना चाहिए। के कितना है 200, एक्स मतलब इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग इन दिस एग्जाम्पल या इन दिस पर्टिकुलर केस, ये क्या है एक्स क्या है इलोंगेशन इन स्प्रिंग। तो ये एक्स तो मीटर में आएगा, कितना आएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 200 इतने मीटर, इंटू मैं 100 कर दूंगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक्स कितना आ गया 100 दूनी 200, 4.8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2.4 सेंटीमीटर। मतलब इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करूं, इस पर्टिकुलर केस में स्प्रिंग बैलेंस का मैं अगर फिगर बनाऊं तो देखो कैसा होगा। ये जो स्प्रिंग है ना 2.4 सेंटीमीटर से इलोंगेट मिलेगा, 2.4 सेंटीमीटर से इलोंगेट। इलोंगेशन इन स्प्रिंग कितनी होगी 2.4 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंटर कुछ यहां पे आएगा। और ये कितना आएगा 2.4 सेंटीमीटर इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। और इसकी रीडिंग कितनी आएगी पॉइंटर की 480 ग्राम। तो ये देख लो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे आया स्प्रिंग 2.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस स्प्रिंग में पक्का इलोंगेशन कितनी मिलेगी 2.4 सेंटीमीटर। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये पॉइंटर कितनी रीडिंग शो करेगा 480 ग्राम। यहाँ पे जो स्केल होता है ना इस स्प्रिंग बैलेंस पे, इस पॉइंटर की सिधाई में कितना लिखा मिलेगा इस स्केल पे 480 ग्राम।